वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचईओ चैनल में स्वागत है। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा हमारा रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले हमने अपना कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन और उसके बाद हमने कंप्लीट किया था डाइजेशन। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना रेस्पिरेशन। ये हमारी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन द ऑक्सीजन इनटू द सेल यूजिंग इट फॉर द रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एयर इनटेक करते हैं। एयर इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, इनटेक होती है और वो हमारी सेल के अंदर जाती है और उस सेल से हमारा जो फूड है ना, उसमें उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। एंड देन एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया फ्रॉम द बॉडी। इसको हम वो क्या करती है, रिमूव करती है। सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हो कि हम जैसे ही हम एयर इनटेक करते हैं उसके साथ में हमारी ऑक्सीजन इनटेक होती है और वो हमारे फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करती है और वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या होती है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेस्पिरेशन। ये इसमें हम देख सकते हैं रिएक्शन के साथ में हमारा फूड हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस में एनर्जी मिली है, ठीक है। अब बात आती है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन अब अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होता है कि हमारी फूड से एनर्जी रिलीज करना इनसाइड द सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एसेंशियल फॉर द हमारा बिकॉज इट इज प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग द आउट ऑल द प्रोसेसेस विच इज़ नेसेसरी फॉर कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। देखिए, रेस्पिरेशन हमारे लिए नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी हम प्रोसेसेस करते हैं ना, कुछ भी हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए रेस्पिरेशन अहम रोल प्ले करता है, ये बात ध्यान रखना। मेन पर्पज क्या है रेस्पिरेशन का, एनर्जी को रिलीज करना है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। वही बात है, फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करना है, ये हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन का होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने अभी तक डिस्कस किया हमारे रेस्पिरेशन के बारे में। अब बात आती है, रेस्पिरेशन हमारी जस्ट अपोजिट होती है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज फोटोसिंथेसिस मेक फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, वेयर एज रेस्पिरेशन ब्रेक फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारा जो प्लांट होता है CO2 और वाटर और हमारी सनलाइट जो एनर्जी होती है ना एक टाइप से, उससे मिलकर हमारा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है, ठीक है। और ये एक टाइप से आप कह सकते हो कि ये हमारा फूड हो गया, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन में ये हमारे फूड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या देते हैं, CO2 देता है, वाटर देता है और हमारी एनर्जी रिलीज करती है, इसलिए इनको अपोजिट बोला गया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और हमारा जो होता है ना हमारा एनर्जी, उसकी प्रेजेंस में हमारे क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है। ये हमारी फोटोसिंथेसिस में। बट जैसे ही हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या देता है, ये हमको देता है CO2 देता है और हमारे H2 देता है और एनर्जी देता है। ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया, अपोजिट रिएक्शन बोला गया हमारे फोटोसिंथेसिस के। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। देखिए, एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ठीक है। तो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। देखिए, जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई ना रेस्पिरेशन प्रोसेस की फॉर्म में, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई है उससे हमें एनर्जी मिली है, वो कैसे स्टोर्ड होती है ह्यूमन बॉडी में, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द सेल ऑफ द बॉडी। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो हमारे किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, ATP के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमारे क्या होती है, ये एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये ऐसे ही आ गया, ये आगे वाला था, ठीक है। अब बात आती है, ATP इज ए सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ध्यान रखना, ये हाईलाइट कर लेना अपने उसमें नोट्स में। इसमें क्या कर रखा है कि जो ATP होता है हमारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर होती है। ATP
हैज़ ए हाई एनर्जी कंटेंट। एटीपी में क्या होता है, हाई एनर्जी कंटेंट होता है भाई, ध्यान रखना इसको। अब बात आती है थर्ड, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक द एटीपी मोलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मोलिक्यूल्स फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वही बात कह रहा है कि हमारा जो एटीपी है वो कैसे बनता है। हमारा जैसे एडीपी हो गया, हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, एनर्जी के प्रेजेंस में हमारा क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। इसमें बात कर रहे हैं कि हमारा जो है ना एटीपी कैसे बनता है, हमारा एडीपी मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके भी हमारा एटीपी बनता है। अब बात आती है व्हेन द सेल नीडेड एनर्जी द एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या कर रखा है कि जब हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है एनर्जी की तो एटीपी मॉलिक्यूल्स टूट जाता है वाटर में और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज देखिए कैसे होता है। द फूड मटेरियल टेकन इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। देखिए जो हमें फूड मटेरियल रिली खाते हैं ना हम न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू, वो हमारी बहुत सी जो लाइफ की प्रोसेस होती है उसको करने के लिए अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है डू दिस टाइप ऑफ डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कोई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है CO2 वाटर के अंदर, कुछ एक अलग पाथवे फॉलो होते हैं विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वो हमारे इस प्रकार दिए गए हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठता ही है, ध्यान रखना। ग्लूकोज हमारे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, वो हमारा पायरुवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। कहाँ पे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। मीन्स आप कह सकते हो कि ग्लूकोज का हमारा पायरुवेट उसके अंदर टूटना, पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट के अंदर टूटना कहाँ पे होता है, हमारे कहाँ, कौन सी जो लोकेशन है बॉडी की, वो आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो अब फर्दर हमारा पायरुवेट है वो किस में टूट जाता है। देखिए हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, सबसे पहले हमारे ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, हमारे ईस्ट के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इथेनॉल बनती है, ठीक है, पायरुवेट से, और CO2 बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। अब बात आती है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, तो ये हमारी ह्यूमन की जो मसल्स होती है ना उसमें होता है। उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी बनती है। ये आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, जैसे आपने कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क किया, आप आपने कभी दौड़ा नहीं, 1 साल हो गई आपको दौड़े हुए, तो आज ने आपने क्या कर ली, रनिंग ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो क्या होगा उसमें, तो आपके है ना पैरों में दर्द होने लगेगा। वो क्या होता है, वो हमारे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण ही होता है भाई। थर्ड हमारा पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे किस में होता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसके अंदर होता है। ठीक है, CO2 वाटर और एनर्जी, और ये हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें कंप्लीटली जो डिसोसिएट हो जाती है हमारी जो ग्लूकोज है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात आती है भाई। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। पहला है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए जो हमारा एरोबिक या फिर आप किस एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलोगे, जो रेस्पिरेशन हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या फिर ऑक्सीजन के साथ में हो तो वो हमारा एरोबिक होता है। और एनएरोबिक में क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन का के कारण या फिर विदाउट ऑक्सीजन हमारा रेस्पिरेशन होता है, वो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये 2 टाइप के होते हैं देखिए, ठीक है। मैंने बताया ना रेस्पिरेशन 2 टाइप के, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडाइज फूड का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। फूड का ऑक्सीडेशन किसके एब्सेंस में होगा, इसमें हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ध्यान रखना, एरोबिक में हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक में ऑक्सीडेशन होगा फूड का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 वाटर और हमारे 38 ATP मॉलिक्यूल्स में। ध्यान रखना, इसमें आपसे पूछते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कितने ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, तो 38 होते हैं भाई, 38 होते हैं। और इसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारा किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारा इथेनॉल, CO2 और 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं भाई इसमें। ये हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसमें हमारे CO2 वाटर और एनर्जी एंड प्रोडक्ट होते हैं, इसमें इथेनॉल CO2 एंड प्रोडक्ट होते हैं हमारे। ये एग्जांपल हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है, प्लांट्स में होती है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में। और हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन
ह्यूमंस में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, विद देयर लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग हैवी वर्कआउट। वही है ना, जैसे आपने कोई फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा कर लिया तो उस टाइम पे ये आपके अंदर प्रोसेस होती है एनाएरोबिक, ठीक है। और ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन किस में टेक प्लेस होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये हमारी साइटोप्लाज्म होती है सेल के में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल आएगा ये, इसमें पीपीटी में थोड़ा वो रखा भाई। फिर बात आती है हमारे रेस्पिरेशन हमारे प्लांट्स के अंदर, ये था हमारे एनिमल्स के बाद। अब बात आती है हमारे प्लांट्स की। देखिए, लाइक अदर एनिमल्स प्लांट्स आल्सो गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनिमल्स की तरह ही हमारे प्लांट्स में भी क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। प्लांट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। वो एनर्जी किससे लेते हैं, वो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्राप्त करते हैं। रेस्पिरेशन इज ए प्लांट ओकर विद द हेल्प ऑफ पोजेशन ऑफ डिफ्यूजन। जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे किसके प्रेजेंस में होता है, हमारे इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है कि डिफ्यूजन होता क्या। डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एन ए सब्सटेंस गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हमारा सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर मूव ऑन करता है। इफ़ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस देन नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए, हमारा रेस्पिरेशन किसके इक्वल हो जाए, हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा है ना कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा, CO2 का और ऑक्सीजन का, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है रेस्पिरेशन हमारा 3 पार्ट में होता है प्लांट के, वो कौन कौन से, स्टेम है, लीव्स है, रूट है, ये 3 है भाई। सबसे पहले हमारे स्टेम की बात आती है। स्टेम क्या होता है, बिग और वुडी स्टेम होता है बिग ट्री का, और इसके अंदर क्या नहीं होता, स्टोमेटा नहीं होता, ठीक है। और दे हैव द लेंटिकल्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। स्टेम के अंदर क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। और हर्बेसियस प्लांट होते हैं ना, हैविंग स्टोमेटा ऑन देयर स्टेम, उनके अंदर होता है। हर्बेसियस का मतलब होता है कि जो ग्रीन कलर का जिनका स्टेम होता है ना, सूडो स्टेम बोल सकते हो, लाइक हमारा बनाना का हो गया। जो केले का पेड़ होता है ना, उसका हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है स्टेम, वो सूडो स्टेम होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसमें स्टोमेटा होते हैं। बट हमारे जो वुडी प्लांट होते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे सफ़ेदा देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, और भी हो सकते हैं, हमारी शीशम होगी, ठीक है, शीशम, ठीक है, उसको भी बोल सकते हो, नीम देखा होगा, ठीक है। ये हमारे स्टेम इनके अंदर क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फिर बात आती है लीव्स में, तो आपको पता ही है कि स्टोमेटा होता है जिसके सरफेस के थ्रू हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। फिर बात आती है रूट्स में भी गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन सोइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द रूट हेयर्स के थ्रू है ना डिफ्यूजन प्रोसेस होती है सोइल के अंदर। तो उसमें क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ हमारे जो हो गए न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गया, उसमें भी करते हैं भाई। वेस्ट प्रोडक्ट आउट हमारा होता है थ्रू लेंटिकल्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब बात आती है, एक नोट लिख रखा है नीचे, नोट में क्या लिख रखा है, स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट वुडी थिक स्टेम प्लांट। देखिए, स्टोमेटा है ना हर पार्ट में प्रेजेंट होता है, बट जो वुडी स्टेम होता है ना उसके अंदर नहीं होता, ठीक है, ये बात है भाई। अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज इन एंड आउट ऑफ द सेल प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन इज डायरेक्ट बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। देखिए, हमारा ना जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ऑक्सीजन हो गई ना, उसका प्लांट में कब ज़्यादा इंटेक होगा, कम इंटेक होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लिया कि ज़्यादा हमारी क्या है भाई, ह्यूमिड कंडीशन है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्लांट रेस्पिरेशन ज़्यादा करेगा, ठीक है। ज़्यादा गर्मी है उस टाइम पे ज़्यादा वो कोशिश करेगा। फिर डे टाइम के अंदर वो स्टोमेटा क्लोज कर लेता है अपना, वो अलग अलग कंडीशन आ जाती है। तो फिलहाल अभी आप इतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, और ये आपकी नॉलेज के लिए बातें हैं। नाइट के टाइम पे क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस, हैंस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बट नॉट यूज बाय द प्लांट। देखिए, एक बात ध्यान रख लेना, डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए क्या होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट फूड होती है, एक टाइप से माल बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट होती है प्लांट के लिए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। और जो CO2 होती है ना नाइट के टाइम पे, वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है भाई, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होती है नाइट के टाइम पे, क्योंकि सनलाइट होती नहीं तो फोटोसिंथेसिस प्लांट कर नहीं पाता। और एक बात और ध्यान रखना, ऑक्सीजन नाइट के टाइम पे यूज प्रोडक्ट होता है, मीन्स प्लांट है ना रात के टाइम पे ऑक्सीजन लेता है,
इसलिए अगर आपने कभी सुना हो ना कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, एक्सेप्ट हमारा जो पीपल का पेड़ होता है उसको छोड़ के जितने भी पेड़ हो गए उसके नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि है ना वो ऑक्सीजन लेता है उस टाइम पे, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, वो यूज़ प्रोडक्ट करता है, वो उसका यूज़ करता है। ठीक है, रात के टाइम पे प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं भाई, ध्यान रखना इसको। ठीक है, आपने कब 10th में कभी किसी टीचर ने बताया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं बताया तो अभी ध्यान रखना कि रात के टाइम पे हमारा प्लांट ऑक्सीजन को लेता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि रात के टाइम पे हमारे पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगर बाई चांस कोई सो जाता है तो आपने सुना होगा कि डेथ हो गई सोते सोते की, तो वो वही मेन रीज़न होता है भाई। ठीक है, डे टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, वो यूज प्रोडक्ट करता है प्लांट उसमें हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। ऑक्सीजन इज रिलीज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम, ऑक्सीजन रिलीज करता है दिन के टाइम पे। ठीक है, अब बात आती है कि रेस्पिरेशन हमारा ह्यूमन बीइंग के कैसे होता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग आपने सुना होगा, ब्रीथिंग आपने ये होगा कि सांस का अंदर जाना और बाहर निकालना, यही होता है ना। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज इनहेल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज एक्सहेल्ड हम फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन रिच हम एयर इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच हमारी जो होती है ना एयर, वो बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से। इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना, एक्सहेल्ड का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं मेनली। सबसे पहले नोज आती है, ठीक है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर फेरिंग्स के बाद में आपका आगे बताते हैं कैसे क्या आता है। नोज आती है, नोस्ट्रिल्स हो गई, फिर आपकी फेरिंग्स हो गया, ठीक है, फिर आगे ये विंड पाइप हो जाएगी, ब्रोंकस हो जाए, ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे। अभी देखते हैं सबसे पहले हमारा जो पार्ट है ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके देर फंक्शन भी है भाई साथ के साथ में इनके। देखिए, जो नोस्ट्रिल्स होते हैं देर आर द 2 नोस्ट्रिल्स विच कवर्स द इन द फॉर्म ऑफ नेसल पैसेज। देखिए, आपकी जो नाक है ना, आगे जो होल्स बने हुए हैं 2, वो नोस्ट्रिल्स हैं। ठीक है, 2 पैसेज हैं वे। द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स इज लाइन बाय द हेयर। जो आपकी नोस्ट्रिल्स है ना, जो आगे होल्स हैं आपकी नोज के, इनके अंदर हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये लाइन हेयर्स के होते हैं, ये वेट रहते हैं, म्यूकस सिक्रेशन के कारण ये हमारे गिले रहते हैं भाई। ठीक है, और द म्यूकस एयर हेल्प इन द फिल्टरिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। देखिए, सिंपल सी बात है, नोस्ट्रिल्स हमारे जो नोज़ है उसके अंदर जो 2 होल्स हैं उसके अंदर हेयर्स होते हैं। हमारे हेयर्स भी वेट कंडीशन में रहते हैं, ताकि जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं ना, जो हमारे डस्ट के पार्टिकल्स है वो हमारे लंग्स के अंदर ना जाए, हमारे फेफड़ों के अंदर ना जाए। तो क्या करते हैं, वो हेयर्स है ना उनको वहीं चिपका लेते हैं और सुबह आप उनको वॉश करते हो। ठीक है, अपनी नोज को। फिर बात आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विच कंटिन्यू आफ्टर द नेसल पैसेज। देखिए, जो ये आपकी नोज हो जाएगी, इसमें जो आपके नोस्ट्रिल्स हो गए ये 2, ये जो पैसेज होता है ना, ये आगे वाला जो लंबी नाक है आपकी जो आइज के से आ रखी है, ये फेरिंग्स होता है भाई। ठीक है, और लैरिंग्स क्या होता है, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं भाई। और प्रेजेंट इन द एंट्री ऑफ द फूड मटेरियल इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, सुना होगा आपने, विंड पाइप ही होती है ट्रैकिया का मतलब, ध्यान रखना। ठीक है, और ईसोफोगस हमारी फूड पाइप होती है, ध्यान रखना। ये इसमें हमारी हेल्प करता है। इट कंटेन टू द लिगमेंटस फोल्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। एयर एक्सपेल्ड बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट देम प्रोड्यूस द साउंड। देखिए, हम लैरिंग्स को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं और वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या करता है, हमारी जो ट्रैकिया होती है, विंड पाइप होती है, उसमें फूड को नहीं जाने देता भाई, वो उसको फूड पाइप के अंदर जाने देता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो हमारी वोकल कॉर्ड होता है ना, एक टाइप से जो हमारा एडम्स एप्पल होता है, उसके अंदर हमारी एयर जाएगी और वो वाइब्रेट करेगा, तब जाके हम बोल पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं अपनी साउंड को। और एक और बात है कि हमारी ना जो विंड पाइप होती है वो पहले होती है, फिर हमारी फूड पाइप होती है गर्दन में, जो हमारी नेक होती है ना उसमें। तो आपने सुना होगा कि किसी ने उसकी गर्दन दबा दी और उसकी डेथ हो गई, तो वो क्या होती है, उसको सांस नहीं आता। सांस क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके है ना जो विंड पाइप है वो क्लोज कर देते हैं, वो जोर लगा के, है ना, फोर्स लगाते हैं ना, उसके कारण तो एयर नहीं जा पाती, इसीलिए उसकी डेथ होती है, और कोई रीज़न नहीं होता मेन। ठीक है, अब बात आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, हमारी विंड पाइप होती है। इट लॉन्ग ट्यूब होती है, रन होती है डाउनवर्ड नेक के इन द फ्रंट ऑफ ईसोफोगस। जो मैंने अभी बताया ना, हमारी फूड पाइप के आगे होती है हमारी विंड पाइप। ठीक है, ये हमारी विंड पाइप है, ये हमारी फूड पाइप होगी।
इट वॉल टू स्पोर्ट बाई कार्टिलेज रिंग होती है, वो उनके द्वारा स्पोर्ट की जाती है भाई, कार्टिलेज रिंग के द्वारा, ध्यान रखना। दीज रिंग कार्टिलेज स्पोर्ट द ट्रैकिया, प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोलैप्सिंग। देखो कोलैप्स नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ में कोलैप्स नहीं हो पाएंगी अगर ये रिंग होंगी तो, अगर रिंग नहीं होंगी तो कोलैप्स हो जाएंगे एक दूसरे से। ऑन एंटरिंग द थोरैक कैविटी, थोरैक्स डिवाइडेड इन टू मेजर ब्रोंकस के अंदर आगे डिवाइड कर देते हैं। देखिए थोरैक्स कैविटी के अंदर आई, ये आगे हमारी फर्दर 2 मेजर ब्रोंकस के अंदर डिवाइड कर दिया, ये हमारी विंड पाइप हो गई, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया है। ब्रोंकस क्या होता है? दीज ब्रोंकर्स एंटर इनटू द लंग्स एंड डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू ब्रोंक्यूल्स। अभी देखिए ये विंड पाइप थी, इन्होंने ब्रोंकस के अंदर डिवाइड कर दिया और इनको आगे फर्दर है ना ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये डिवाइड कर देंगे अपने आप को, ठीक है। तो फिर बाद में हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होती है वो फर्दर डिवाइड होती है एल्वियोलर डक्ट के अंदर। एल्वियोलर क्या होती है? एल्वियोलाई क्या होती है? एल्वियोलर डक्ट इज इनटू ए क्लस्टर ऑफ टीनी एयर सैक, या फिर जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है हमारा ब्लड से और एयर का एल्वियोलाई के अंदर। देखिए कहने का क्या मतलब है इसके अंदर कि जो हमारी एल्वियोलाई होती है ना वो हमारी लास्ट पार्ट होती है, ठीक है। वो क्या करती है? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन उसको देती है, वहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वियोलाई के पास, ठीक है। देखिए इस पिक्चर के अंदर देखिए, तो ये हमारे क्या हो गई? विंड पाइप हो गई, आगे ये ब्रोंकस हो गए हमारे 2, फिर आगे ये फर्दर है ना ये डिवाइड हो रखी है, आपने दिख रहा, ये ब्रोंक्यूल्स हो गए। और ये लास्ट में जो एंड है ना, देखो ये वाले, ये आपको दिखा रखे जूम करके इसके अंदर, ये हमारी एल्वियोलाई डक्ट होती है, ये जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ब्लड से हमारे बॉडी का, ठीक है, और CO2 का एक्सचेंज होता है। फिर बात आती है हमारी लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? दीज आर द 2 स्पूंज लाइक इलास्टिक ऑर्गेन्स विच कवर्ड बाय द डबल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। देखिए जो हमारे लंग्स होते हैं ना, ये मान सकते हो कि जैसे अज्यूम करो कि ये हमारे लंग्स हो गए, वैसे किडनी का स्ट्रक्चर बन गए, तो इसके ऊपर ना एक लेयर होती है, ये कवर करती लेयर, ठीक है। जैसे आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हो मार्केट से, तो वो उसके ऊपर पॉलीथीन शीट होती है ना, तो ऐसे ही आप समझ सकते हो कि जो पॉलीथीन शीट है ना, एक टाइप से उसके ऊपर लेयर होती है, वो किसकी लेयर होती है? प्लूरा लेयर होती है, ठीक है। अभी बात आती है इन ह्यूमन बीइंग 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इस एक ह्यूमन के अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। देख लो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं भाई, ध्यान रखना, किसी बच्चे को नहीं पता तो 10 लाख होते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके, ठीक है। अब बात आती है हमारे रेस्पिरेशन रेट ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? 15, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा ना उसमें 15 से 18 जो होगा ना सांस लेगा जो इंसान है ना, पर मिनट में लेगा भाई। 15 से 18 जो है ना क्या करेगा? रेस्पिरेशन रेट मींस जो एयर है इनटेक करेगा और एक्सहेल करेगा, ठीक है, 15 से 18 बार पर मिनट में। और टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय आवर लंग्स कितना होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए? 50 से 100 स्क्वायर मीटर होता है भाई। और जो गैसियस एक्सचेंज है ना वो क्या होता है? रिड्यूस इन स्मोकर। जो गैसेज ऑफ एक्सचेंज है ना, जो स्मोक करते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं या फिर जो हमारी बीड़ी आती है उसको पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देता? उसका रेस्पिरेशन जो होता है रेट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो भी रिड्यूस हो जाता है भाई। तो इसीलिए कहते हैं कि अवॉइड करो। और कैंसर भी डिजीज़ होती है, बहुत ही जो खतरनाक बीमारी है जो। अब बात आती है डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये हमारे एनिमल्स हैं और ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके। तो जो अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, प्लेनेरिया हो गया, किसके थ्रू इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? इनका गिल्स है भाई, ठीक है। फिशेज हो गए असल में, सॉरी इसमें ना मिस्टेक है, एक सेकेंड, इसको बच्चों चेंज कर लेना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया है कि जो अमीबा पैरामेशियम प्लेनेरिया के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ना वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो हमारी फिशेज होती है, प्राउन होते हैं ना, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होते हैं। ये ऊपर नीचे हो गए ये दोनों, ठीक है, इनको चेंज कर लेना। जो फिश प्राउन होते हैं वो हमारे किसके हेल्प से, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसके हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं? वो गिल्स के थ्रू करते हैं। अमीबा पैरामेशियम प्लेनेरिया ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। लिजार्ड, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, ये इनके अंदर प्लेनरी होते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हो लंग्स होते हैं, ठीक है। अर्थवर्म, स्नेल, लीच हो गई, ये स्किन के थ्रू एक्सचेंज करते हैं अपने गैसेज का।
या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, स्किन होती है। ग्रास ऊपर को और कॉकरोच हो गए, ट्रैकिया या फिर बोल सकते हैं आप इसको विंड पाइप के थ्रू करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होता है या फिर रेस्पिरेशन होता है। और हाउस फ्लाई मॉस्किटो का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो क्या है, ट्रैकिया ही है भाई। ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप इसको चेंज कर लेना, और बाकी सब सही है, ठीक है। यही था बच्चों अपना रेस्पिरेशन के बारे में। इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ आप उतना कर लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे बार आपको एग्ज़ाम नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना तो आपका एग्ज़ाम है ईजिली क्रैक हो जाएगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी तक आपने हमारे मिशन एच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर है वो प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझसे कोई जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।